हम और आप दिगंबर जैनाचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी विरचित जैनेन्द्र व्याकरण आचार्य श्री अभयनंदी कृत जैनेन्द्र महावृत्ति का अध्ययन कर रहे हैं और इस जैनेन्द्र व्याकरण के अध्ययन में अजंत स्त्रीलिंग का प्रकरण चल रहा है और प्राय करके अजंत स्त्रीलिंग शब्दों से गी प्रत्यय अथवा आप प्रत्यय होता है। ऐसा क्रोष्टली शब्द के पूर्व जो सूत्र हमारे बीच में आया था, उस सूत्र के माध्यम से हमने गी प्रत्यय किया था। उगी दृढ़ ना नंगी, इस सूत्र के माध्यम से स्त्रीलिंग संबंधी ऋकारांत शब्दों से गी प्रत्यय किया जाता है और गी प्रत्यय होकर दीर्घ ईकारांत शब्दों की मूल संज्ञा होकर प्रयोग सिद्ध होते हैं। और उस ऋकारांत शब्दों में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको स्त्रीलिंग संबंधी गी और आप प्रत्यय नहीं होता है। उसके लिए आचार्य भगवंत सूत्र देते हैं नेल स्वस्रादे। इल्म संज्ञक माने संख्यावाची सकारांत और नकारांत शब्द और स्वस्रादिभ्यश्च, स्वस्रादि शब्दों से स्त्रीलिंग संबंधी यद उक्तम तन्ना भवति, जो प्रत्यय कहे गए हैं वे प्रत्यय नहीं होते हैं। यानी कि स्त्रीलिंग संबंधी जो गी प्रत्यय किया जाना था वह स्वस्रादि शब्दों से यानी कि स्वश्री आदि शब्दों से नहीं होता है, ऐसा जानना चाहिए। अब स्वस्रादि शब्द ऐसे कौन से शब्द है कि जिनके माध्यम से ऋरी के स्थान पर गी प्रत्यय नहीं होता है? तो सर्वप्रथम स्वश्री यानी कि बहन, तीसरी त्रि शब्द के स्थान पर स्त्रीलिंग में होने वाला त्रि आदेश, चतुश्री चतुर शब्द से स्त्रीलिंग में होने वाला आदेश, ननांद्री ननद पति की बहन, द्वित्री लड़की, यात्री पति के भाई की पत्नी यानी कि देवरानी, और मातृ यानी कि माता। इन शब्दों से स्त्रीलिंग संबंधी गी और टाप प्रत्यय नहीं होता है। पूर्व सत्र में स्वश्री शब्द से टाप प्रत्यय न कर ऋकारांत शब्दों की सिद्धि जिस प्रकार से होती है उस प्रकार से सिद्ध की गई थी। परंतु यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि स्वस्त्री शब्द में
दीर्घ हो जाता है घुट विभक्ति के रहने पर, क्योंकि जो सूत्र हमारे बीच में आया था उस सूत्र में स्वश्री शब्द का भी नाम है। स्वश्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम, इस सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाता है धासंज्ञक विभक्ति के होने पर, परंतु माता शब्द में जो त्री है वो थोड़ा हटकर है और मातृ शब्द के रूप पितृ शब्द के समान ही चलते हैं। पर अंतर इतना है कि पितृ शब्द में सस विभक्ति के आने पर सस के स्थान पर दीर्घ आदेश और सकार के स्थान पर ना आदेश होता है, परंतु स्त्रीलिंग में दीर्घ आदेश तो हो जाता है परंतु सकार के स्थान पर नकार आदेश नहीं होता। तो पितृ शब्द का द्वितीय के बहुवचन में पितृन बनता है और मातृ शब्द का बनेगा मातृ ही। ऐसे मातृ शब्द की सिद्धि हम आपके बीच में करते हैं। सर्वप्रथम उसमें गी प्रत्यय की प्राप्ति थी, परंतु गी प्रत्यय का निषेध हो जाएगा और गी प्रत्यय का निषेध हो जाने पर सारी की सारी प्रक्रिया पूर्व शब्द के समान ही चलनी है। केवल अंतर इतना है कि धासंज्ञक विभक्तियों में यानी कि औ, जस, अम, औ, इन चार विभक्तियों में दीर्घ आदेश नहीं होगा। स्वश्री, नप्त्री, नेष्ट्री, त्वष्ट्री, छत्री, पोत्री, प्रशास्त्री, त्रिपाम, इससे दीर्घ आदेश नहीं होगा। बाकी सभी काम पूर्व में जो पुल्लिंग प्रकरण में किए गए हैं उन सूत्रों से होगा। यथा मातृ प्रथमा विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में सुविभक्ति के आने पर उकार का अनुबंध लोप कर मातृधन सा, इस स्थिति में ऋतो गीधे सूत्र से ऋकार के स्थान पर एप आदेश की प्राप्ति होने पर गित सूत्र की सहायता से ऋदुसनस पुरुदंसो नेहसाम सूत्र से ऋकार के स्थान पर अनंग अन आदेश होता है। जिन प्रत्ययों में गा का अनुबंध होता है वे प्रत्यय अंत स्वर के स्थान पर होते हैं, माने अंत अल के स्थान पर आदेश होता है। तो मातृ में रहने वाला जो ऋरी है उस ऋरी के स्थान पर अनंग शेष रहेगा अन होकर मात धन अन धन सा। इस स्थिति में धेकौ सूत्र से दीर्घ आदेश कर मात धन आन धन सा, इस स्थिति में हल ज्ञापो द्यासु सिप्त नच सूत्र से सकार का लोप कर मात धन आन, इस स्थिति में नाखम मृदंतस्याकौ
सूत्र से नकार का खा माने लोप करने पर माता प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में अविभक्ति के आने पर मातृधन औ, यहां पर अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। तकार का अनुबंध होते हुए मातृधन औ, यहां अची को यण सूत्र की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति है। परंतु ऋतो गी धे सूत्र के से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर एप आदेश करने पर मातरऊ प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन की विवक्षा में जस प्रत्यय के आने पर जकार का अनुबंध खा लोप कर मातृधन अस, इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है। सुटी पूर्व स्वम सूत्र से स्वती की प्राप्ति है। परंतु ऋतो दे सूत्र से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र के माध्यम से अर एप आदेश कर मात धन अर धन अस, इस स्थिति में सजुसो री सूत्र से सकार के स्थान पर री आदेश कर इकार का अनुबंध लोप कर मात धन अर, इस स्थिति में विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मातरा प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से प्रथमा संबोधन विभक्ति के एक वचन में सुविभक्ति के आने पर संबोधने बोध्यम से बोध्य संज्ञा की और एकाह की सूत्र से की संज्ञा किए जाने पर मातृधन सा, यहां पर ऋतो गी धे सूत्र से ऋरी के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर एप आदेश कर मात धन अर धन सा रात साह सूत्र से रेप से परे जो सकार है उसका लोप हो जाता है। मात धन अर, यहां पर विरामे विसर्जनिया सूत्र से जो अर का रा है उसके स्थान पर विसर्ग आदेश करने पर हे माता प्रयोग सिद्ध होता है। दूरी वचन में पूर्वक हे मातरौ
बहुवचन में भी पूर्वत हे मातरा प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में अम प्रत्यय के आने पर मातृधन अम या अची को यण सूत्र से यण आदेश की प्राप्ति है और सुटी पूर्व स्वम से दीर्घ करने की प्राप्ति है। परंतु पूर्वोमी सूत्र से पूर्व रूप की प्राप्ति है, परंतु ऋतो गीधे सूत्र से ऋकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से अर एप आदेश करने पर मातरम प्रयोग सिद्ध होता है। अब अपने को ध्यान रखना है, मातृ शब्द से द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में षष्ठ विभक्ति के आने पर ऋ का सस के सा का अनुबंध लोप होने पर मातृधन अस या अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ससी सूत्र से पूर्व को और सस के आ को पूर्व रूप दीर्घ आदेश कर मातृधन सा या सा सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मातृ ही प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन की विवक्षा में ता विभक्ति के आने पर अची को यण सूत्र से यण आदेश कर मात्रा प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय चतुर्थी पंचमी विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के आने पर मातृभ्याम प्रयोग सिद्ध होता है। तृतीय विभक्ति के बहुवचन में विस विभक्ति के आने पर सजु सो री और विरामे विसर्जनिया सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मातृ भी प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर अची को यण सूत्र से ऋ के स्थान पर रा आदेश करने पर मात्रे प्रयोग सिद्ध होता है। चतुर्थी और पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भैंस विभक्ति के आने पर सजु सो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जनीय सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मातृभ्य प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से पंचमी और षष्ठी विभक्ति की एक वचन में गसी और गस विभक्ति के आने पर गा और ई का अनुबंध लोप कर मातृ धन अस, इस स्थिति में अची को यण सूत्र की प्राप्ति है, परंतु ऋत उत सूत्र के द्वारा ऋकार और गसी गस का अस उस आकार माने ऋकार और आकार के स्थान पर रंतोणु सूत्र की सहायता से
उर आदेश होकर मात धन उर धन सा। अब यहां रात साह सूत्र के माध्यम से सकार को लोप कर मात धन और यहाँ विरामे विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मातु प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्ति के द्विवचन में ओस विभक्ति के आने पर मातृ धन ओस या अची को यण सूत्र से यण आदेश कर सजुसो री सूत्र से री आदेश और विरामे विसर्जन यहाँ सूत्र से विसर्ग आदेश करने पर मात्रो। मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति के बहुवचन में आम विभक्ति के आने पर अधुमृत सूत्र से मृत संज्ञा कर प्रेल मेवाब चतुरो नुट सूत्र से नुट का आगम मातृ धन ना धन आम नाम यति श्री चतश्री सूत्र से जो मातृ में रहने वाली रिरी है उसको दीर्घ आदेश कर मातृ ना धन आम। यहां पर गिन विन किन गिन वी किन व्योर चा सूत्र में रिरी से परे जो ना है उसको नकार आदेश किया है। अतः अट पांग विवाहे पी सूत्र के माध्यम से यद्यपि उस सूत्र में रा और सकार के बाद रहने वाले ना को ना आदेश होता है परंतु इस सूत्र में धिन वी किन व्योर चा दूसरे अध्याय का पहले पाठ का 75 नंबर का सूत्र यहाँ पर रिरी के बाद नाकोणा का निर्देश होने पर ऋकारात् अपि परस्य नत्वं भवति अर्थात ऋकार से परे भी नाकोणा आदेश होता है ऐसा जानना चाहिए। तो यहाँ पर बन जाएगा मातृणाम। मातृणाम सप्तमी विभक्ति के एक वचन में गी विभक्ति के आने पर गा का अनुबंध लोप कर ऋतो गी धे सूत्र से ऋ को रंतोणु सूत्र की सहायता से अर आदेश करने पर मातरी प्रयोग सिद्ध होता है। मातृ शब्द से सप्तमी विभक्ति के बहुवचन में शुभ विभक्ति के आने पर त्यादेशयो सूत्र से दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार आदेश होने पर मातृसुहु प्रयोग सिद्ध होता है। इस प्रकार नेल स्व श्रादे सूत्र के अंतर्गत जिन ऋकारांत शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए गी प्रत्यय नहीं होता है ऐसे शब्द की सिद्धि आपके मध्य की गई। अब अगले सत्र में द्यो आकाश अथवा स्वर्ग शब्द की सिद्धि आपके बीच में की जाएगी और द्यो शब्द की संपूर्ण प्रक्रिया गो शब्द के सदृश
जो पुल्लिंग में गो शब्द की प्रक्रिया की थी, उसी शब्द के सदृश द्यो शब्द की प्रक्रिया सिद्ध होती है, ऐसा जानना है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके मध्य करेंगे। अतः जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।